प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है हेपेटाइटिस। आज हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। ये एक लीवर की बीमारी है जो कि हमें हेपेटाइटिस वायरस की वजह से फैलती है या लगती है। ज़रूरी नहीं इसके फैलने का कारण हेपेटाइटिस वायरस ही हो, इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि टॉक्सिक अल्कोहल या फिर ड्रग्स लेना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्कोहल मेनली हमारे लीवर को ही ख़राब करती है। जो हमारी जानकारी में हेपेटाइटिस वायरस 5 टाइप के हैं। ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड ई। जिनमें से कि हेपेटाइटिस बी एंड सी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं या फिर क्रॉनिक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रॉनिक डिसीज़ आप लोग जानते हैं, वो डिसीज़ जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलती हैं या फिर जिनका ट्रीटमेंट बहुत ही लंबे समय तक चलता है, जो क्योरेबल भी हो सकती हैं या नॉन क्योरेबल भी। क्योरेबल डिसीज़ यानी कि जिनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, नॉन क्योरेबल जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेपेटाइटिस बी क्या होता है। ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है आज के टाइम में। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन अभी तक हम लोग इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं कि कैसे इससे प्रॉपरली हम लोग ख़त्म कर सकें। ये है वर्ल्ड वाइड जो है हॉरिजॉन्टली यानी कि पर्सन टू पर्सन, सेम जनरेशन के लोगों में जब बीमारी फैलती है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कहते हैं। और ये वर्टिकली भी फैलती है। वर्टिकली यानी कि एक प्रेग्नेंट मदर से अगर बच्चे को बीमारी आती है तो हम उसे वर्टिकल स्प्रेड कहते हैं। तो इंडिया में जो है ये बीमारी मेनली हॉरिजॉन्टली फैल रही है। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्या रेट है। 1.3 से लेकर लगभग 13.7% तक 15 साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेथ रेट है इसका। बहुत ही ज़्यादा लोग मरते हैं अगर इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो। दूसरी बात, HBV क्या है। ये एक DNA वायरस है, डबल शेल, जिसका साइज होता है 42 नैनोमीटर। ये एक एक्टिव वायरस है जो कि मेनली कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए या फिर लीवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी एंड सी आर कॉमन लीवर इन्फेक्शंस अमंग पीपल लिविंग विद HIV। जैसे हम लोग जानते हैं लोगों को HIV बीमारी होती है जिसका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है, जो कि इम्यूनोग्लोबिन वायरस जो है जिनको होता है, जिनकी बॉडी में एड्स जिनको बीमारी होती है, उनके अंदर ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। कौन सी? हेपेटाइटिस की। HIV एंड हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी को इन्फेक्शंस। तो जहाँ पर HIV वायरस है वहाँ पर ये बीमारी बहुत ही कॉमनली पाए जाने के चांसेस हैं इसके। हाउएवर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये बीमारियाँ फैलती कैसे हम लोग इसके बारे में जानते हैं। बाय शेयरिंग नीडल्स, सिरिंज एंड अदर इंजेक्शन इक्विपमेंट्स। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन का नीडल या फिर सिरिंज यूज़ कर लेते हैं हॉस्पिटल में तो हेपेटाइटिस की बीमारी फैलती है। दूसरा, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये हमें किसी प्रेग्नेंट वुमन है कोई, अगर उसको इन्फेक्शन है HIV HCV इन्फेक्शन, तो वो उसकी बेबी को पास हो जाएगा। तीसरा रीज़न क्या है? सेक्सुअली बोथ वायरसेस, यानी कि HIV जो एड्स का वायरस है और HBV यानी कि जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है, वो दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इन बीमारियों के फैलने के कारण हैं। तो अब हेपेटाइटिस बी टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है जिन लोगों को HIV होता है। अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। जिन लोगों को HIV होता है उन्हें अक्सर सलाह दी जाती है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता भी नहीं होता कि काफ़ी टाइम से उनको हेपेटाइटिस बी है और वो उनका इम्यून सिस्टम जो है, उनका लीवर जो है बहुत ज़्यादा वीक होता जाता है धीरे धीरे। CDC जो है, सेंटर्स एंड डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के, वो स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन करते हैं कि आपको एक बार चेक करा लेना चाहिए जिनको HIV है कि उनको हेपेटाइटिस बी है या नहीं। नेक्स्ट है इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। सबसे पहली बात तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमें साफ़ हाथ पर रखने चाहिए,
हाइजीन रहना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का, अपने आसपास हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ब्लड है वो कंटेमिनेट ना हो, या फिर हमें कंटेमिनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में ना जाए कैसे भी। फिर चाहे वो किसिंग से हो या फिर किसी भी अदर मेथड से, सिरिंज से, या कोई भी तरीके से जा सकता है। किसी का ब्रश नहीं यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे कई बार हमारे जो गम्स हैं वो ब्लीड कर रहे होते हैं। उस ब्लड के थ्रू भी हेपेटाइटिस बी का वायरस अगर हम किसी का ब्रश यूज़ करते हैं तो ट्रांसफ़र हो सकता है। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, कोई भी ब्लड प्रोडक्ट्स अगर हम करा रहे हैं अपनी बॉडी में तो हमें उनका एक बार स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, या फिर उन्हें हमें अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। कोई भी अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कोई सर्जरी करा रहे हैं तो हमें पहले सारे जो भी हैं इक्विपमेंट्स उनको स्टरलाइज करा लेना चाहिए, या फिर उन्हें साफ़ कर लेना चाहिए। हमें इसका प्रिकॉशन लेना चाहिए। दूसरी बात, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बीमारी सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होती है, तो हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड सेक्स लें, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना लें। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। हमें अपनी बॉडी के इम्यूनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। कैसे कर सकते हैं वो हम एक हेल्दी डाइट लेकर, एक्सरसाइज करके, योगा करके, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। ट्रीटमेंट फॉर HIV हेपेटाइटिस बी को इन्फेक्शन, जो हमारा हेपेटाइटिस बी है, क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखते हैं। ट्रीटमेंट कैन डिले और लिमिट लीवर डैमेज बाय सप्रेसिंग द वायरस। हम लोग वायरस को सिर्फ सप्रेस कर सकते हैं, उसके एक्शंस को हम लोग उसे ख़त्म नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस बी ट्रीटमेंट में नीड टू बी टेकन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं HIV का ट्रीटमेंट पूरी लाइफ चलता है, वैसे ही हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट भी पूरी लाइफ चल सकता है। कि नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो एक क्योरेबल डिसीज़ है, यानी कि जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। About 97% of people, including those living with HIV, with just 8 to 12 weeks of oral therapy, यानी कि हम इस बीमारी का जो है 97% जो पीपल हैं हेपेटाइटिस बी से है हम उनको ट्रीट कर सकते हैं और उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द वर्ल्ड लीवर कैंसर केसेस, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में लीवर कैंसर केसेस है उनमें से 80% किसकी वजह से हैं? सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस की वजह से। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, एक मेजर रीज़न है। द मोस्ट, अब हम देखते हैं जो हमारे हेपेटाइटिस बी और सी हम लोग बात कर रहे हैं, इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। तो हेपेटाइटिस बी और सी में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, हेपेटाइटिस बी जो फैलता है कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड ऑफ द पर्सन हु हैज़ द इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी जो है वो बॉडी के किसी भी फ्लूइड से हो सकता है, यानी कि हमारे सलाइवा से, हमारे म्यूकस से, के यानी कि हमारे ब्लड से। तो किसी भी बॉडी का कोई भी फ्लूइड है उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी, जो कि बहुत ही क्रोनिक डिसीज़ है, वो फैल सकती है। नेक्स्ट जो हमारा हेपेटाइटिस सी है वो किसकी वजह से फैलता है? सिर्फ ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट की वजह से फैलता है। ओके, तो हम लोग देख पा रहे हैं इनमें से कौन सी बीमारी ज़्यादा क्रॉनिक है? हेपेटाइटिस बी। और हमें ज़्यादा प्रिकॉशन भी लेने की ज़रूरत किस में है? हेपेटाइटिस बी के केस में। हमें ठीक उतनी ही प्रिकॉशंस लेनी है जितना कि हम HIV के केस में लेते हैं प्रिकॉशंस, सेम उतनी ही हमें हेपेटाइटिस बी के केस में लेनी है। हेपेटाइटिस सी के केस में हमें सिर्फ ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट का ध्यान रखना है। आगे देखो, एक कुछ डाटा है हमारे पास। अबाउट 2.2 मिलियन पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स हैव हेपेटाइटिस बी। एक बड़ा फिगर है ये, 2.2 मिलियन पीपल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको हेपेटाइटिस बी है। अराउंड 257 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव हेपेटाइटिस बी। अब ये पूरे वर्ल्ड का है, 257 मिलियन पीपल। यू कैन इमेजिन, दिस इज़ अ वेरी बिग फिगर। तो बहुत ही चिंता का विषय है ये बीमारी, तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना है और हमें इसके लिए प्रिकॉशंस और इसको रोकने के तरीके, हमें इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। ये देखिए, 21,000 न्यू इन्फेक्शन इन US ईच ईयर। लगभग 21,000 नए इन्फेक्शन आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल। तो यानी कि ये ऐड होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं।
हेपेटाइटिस बी की जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है, वो ये कहती है 1992 से पहले क्या होता था कि जब लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते थे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर की जो ऑर्गन्स हैं उनको टच कर रहे हैं, वो फ्लूइड को भी टच कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन उन्होंने लगा दिया या ट्रांसप्लांट कर दिया तो क्या होगा, वो जिसकी बॉडी में उस ऑर्गन को लगा रहे हैं तो उसकी बॉडी में भी वो वायरस चला जाता था और वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता था। लेकिन 1992 के बाद क्या किया, डॉक्टर्स ने स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी ब्लड की फॉर हेपेटाइटिस सी बिफोर गिविंग पीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। यानी कि 1992 के बाद ब्लड की स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई और बीमारी के फैलने की एक वजह और कम हो गई। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी और सी के सिम्टम्स क्या होते हैं। ये देखिए कुछ सिम्टम्स हैं इनके। डार्क येलो यूरिन, बहुत ही डार्क येलो कलर का आपका यूरिन हो सकता है। फटीग यानी कि आपको थकान होगी आपके हाथों में पैरों में, ठीक है। नेक्स्ट आपको फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, नोजिया, आप चिड़चिड़े फील करोगे, आपके स्टूल का कलर बदल जाएगा जो आप फीसेस करते हो, आपको वोमिटिंग्स आएंगी, आपकी स्किन येलो हो जाएगी, आपको जॉइंडिस हो जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो आपको क्या कराना है, अपने टेस्ट कराना है हेपेटाइटिस का। ओके, नेक्स्ट ये कुछ हमारे पास डाटा है। हेपेटाइटिस बी इज़ अ कॉमन डिसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हाई, इंटरमीडिएट एंड लो रिस्क। हमने हेपेटाइटिस बी का जो स्टेटस है उसके बेसिस पे कंट्रीज़ को 3 लेवल में डिसाइड किया हुआ है, जहाँ पर ये इसका हाई रिस्क है, जहाँ पर इंटरमीडिएट है और जहाँ पर लो है। तो इंडिया उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर इसका इंटरमीडिएट एपिडेमिक है, एपिडेमिसिटी, जहाँ पर कि प्रिवलेंस ऑफ 2 to 7% विद एन एवरेज ऑफ 4%। यानी कि 2 to 7% इंडिया में ये इस स्पीड से फैला हुआ है विद ए डिसीज बर्डन ऑफ अबाउट 50 मिलियन। यानी कि इंडिया में 50 लाख लोग जो हैं इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो ये डाटा बढ़े ना, हमें इसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। इंडिया में क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ज़्यादा है, मैंने आपको पहले भी बताया। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन यानी कि पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं हाइजीन का, या फिर बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ़र ना हो, तो इसके लिए हमें ट्रांसमिशन को रोकना होगा। वर्टिकल ट्रांसमिशन कम है, क्यों, क्योंकि पहले ही टीका लगा दिया जाता है हेपेटाइटिस का, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इंडिया में हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का रीज़न क्या बताया गया है, जो हमारे आंसू हैं उनसे जो फ्लूइड निकलता है उसको रीज़न बताया गया है। कई बार हम लोग आंसू पोंछ देते हैं अपने और हाथ धोना भूल जाते हैं, लेकिन जो आंखों से फ्लूइड निकल रहा है वो कंटेमिनेटेड है, तो हमें उसको साफ़ करना है। डेफिनेटली हम साफ़ करेंगे तभी हम इस वायरस से लड़ पाएंगे और इस बीमारी को फैलने से भी रोक पाएंगे। अबाउट 257 मिलियन इंडिविजुअल्स लिविंग विथ क्रॉनिक एचबीवी इन्फेक्शन, यानी कि 257 मिलियन है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इन 2015 ग्लोबली 887,000 डेथ्स वर एस्टिमेटेड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। आप लोग देख पा रहे हो कि कितने ज़्यादा लोगों की मौत हो गई इस बीमारी की वजह से। तो ये एक छोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बीमारी है और प्रिकॉशन लेने वाली है। तो हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक एचबी वायरस इन्फेक्शन इंडिया इज़ 1.46 विद एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन क्रॉनिक कैरियर्स। यानी कि इंडिया में कितने लोग हैं कैरियर्स, 17 मिलियंस, 17 लाख लोगों को ये बीमारी है इंडिया में, वो कैरियर हैं, उनसे वो बीमारी आपको हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों का, जो भी आपको प्रिकॉशंस बताए गए हैं आप ऊपर, आप उनकी तरफ ध्यान देना है और इस बीमारी से लड़ना है। ये कुछ हिस्ट्री है हमारी कि इंडिया में इस बीमारी का पता कैसे लगा था। सबसे पहले जो UIP है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसने 14 सिटीज़ में और 33 डिस्ट्रिक्ट में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था 2002 से 2003 के बीच में। उसके बाद 2008 में एंटायर कंट्री में, 10 स्टेट्स इन 2007 to 8,
पहले उन्होंने कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में इसको टेस्ट किया, या उसकी बीमारी से लड़ने के लिए हमने कुछ स्टडीज़ की। एक बड़े लेवल पे हमने टेस्ट किया। पूरे इंडिया में एंटायर कंट्री हमने इसको टेस्ट किया। 3 डोज शेड्यूल ऑफ 3 डोज दी गई, पर चेक किया गया कि बीमारी रुक पा रही है या इसका क्या परिणाम है इस डोज का जो हम दे रहे हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 2002 to 2003 इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। देख पा रहे हैं आप लोग, दिल्ली में जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है इंडिया की, उसमें 2002 से 2003 तक इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 2007 से 2008 तक 7 स्टेट्स यानी कि पंजाब, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ट्रायल किया गया था। 2011 से 12 में कहाँ ट्रायल किया गया? अदर 7 कंट्रीज, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार तथा राजस्थान। तो इसका ट्रायल हुआ था। एक पर्टिकुलर एक लंबी हिस्ट्री है कि कब से इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं बड़ी बीमारी से ग्रस्त है। 17 मिलियन 17 लाख लोग, बहुत बड़ी एक फिगर है ये। तो जो हेपेटाइटिस बी है, इंडिया इज ऑन ट्रैक ऑफ अचीविंग द साउथ ईस्ट एशिया रीजन गोल ऑफ 1%। साउथ ईस्ट जो एशिया है वहाँ पर 1% ये बीमारी 5 साल तक के बच्चों में। WHO की रिपोर्ट है ये 2016 की, साउथ ईस्ट एशिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 1% ही बचे, जबकि हमारे इंडिया में हमने अभी क्या पढ़ा था 12% तक है। तो ध्यान देना पड़ेगा। कवरेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड, लेकिन अब धीरे धीरे इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, या फिर इसका ट्रीटमेंट बढ़ रहा है, या फिर लोग इस बीमारी को जान रहे हैं, अवेयरनेस फैल रही है। तो हम लोग पर्सनली भी ध्यान रख रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट भी कुछ सेफ्टी मेजर्स ले रही हैं हमारे लिए। इंडिया में पहले 28.9 था कवरेज, अर्बन तथा रूरल दोनों एरिया को मिलाकर। उसके बाद वो बढ़कर 2008 में कितना हो गया 62, डबल से भी ज़्यादा हो गया। आप लोग देख रहे हो इन 2015 एंड 16 का डाटा है 62%। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। धीरे धीरे हम लोग इस बीमारी से लड़ लेंगे। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमें अपने घर में भी इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करनी है, बड़े भाई बहनों से, कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। जितना हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे उतना ही जल्दी इस वायरस से लड़ पाएंगे। जैसे कि हम लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हम लोग इस वायरस से भी जीत जाएंगे। ओके, थैंक यू।